नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम हियर। आज है देवउठनी एकादशी व्रत। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का दिन है आज, विशेष दिन मतलब। और इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे थे। 4 महीने की योग निद्रा से उनका जागरण हुआ था, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उनकी पूजा अर्चना के लिए। और कल पड़ रही है द्वादशी। कल विष्णु भगवान का जो दूसरा स्वरूप है शालिग्राम पत्थर, उससे माँ देवी तुलसी की विवाह हुआ था। तो आज देवउठनी एकादशी जो है ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इस दिन अन्न का सेवन तो नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत जगहों पे किया भी जाता है। लेकिन चावल खाना आज के दिन वर्जित है। चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए आज के दिन। तो इस व्रत से संबंधित बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं। एक तो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ मैं अपने वीडियो में। कल द्वादशी है। द्वादशी के दिन शालिग्राम पत्थर जो विष्णु जी का स्वरूप है, उससे माँ तुलसी की विवाह हुआ था। तो मैं उससे जुड़ी एक कथा आपको बताती हूँ। एक बार स्वर्ग में, देवलोक में, सब देवों में बहुत हाहाकार मचा हुआ था। बहुत परेशान थे क्योंकि उनके सामने एक राक्षस था, जालंधर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वो सब देवों को मारता जा रहा था, जिससे देव बहुत परेशान हो उठे। वो उसका कुछ भी बाल बाका नहीं कर पा रहे थे। तो सब हाहाकार मचा हुआ था पूरे स्वर्ग में। सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने सब आपबीती बताई कि कैसे इस राक्षस से हम सबका जीवन सब नष्ट होता जा रहा है। एक एक करके वो सबको मार दे रहा है, सब देव मरते जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु तो ठहरे भगवान, उनको तो पहले से सब कुछ पता था। तो उन्होंने कहा, देखिए देव, आप लोग चिंतित मत होइए, मैं ज़रूर इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालूंगा। तो विष्णु जी पूरा सोचते रहे कि किस तरह से ये राक्षस जालंधर को मार दिया जाए। फिर वो अपनी ध्यान मुद्रा में आए और उन्होंने पता लगाया कि ये जालंधर नामक राक्षस कौन है और क्यों इसको लोग मार नहीं पा रहे हैं, देव लोग क्यों नहीं इसको मार पा रहे हैं। तो वो ध्यान मुद्रा में आए। फिर उन्होंने पता लगाया कि वृंदा नामक जो स्त्री है वो मेरी बहुत पूजा पाठ अर्चना करती है और मैं उसके व्रत से प्रभावित होकर उसको वरदान पे वरदान देता चला गया। मैंने उसको पतिव्रता का वरदान दिया, जिसकी वजह से ये जालंधर नामक राक्षस नहीं मर रहा है, क्योंकि ये जालंधर जो राक्षस है ये उसका पति था। तो सारी कहानी भगवान जी के सामने आ गई, श्री हरि के सामने। तो वो तो ठहरे भगवान, उनको तो पता था कि देव अगर मर गए सारे स्वर्गलोक के, तो फिर मेरा भी विनाश हो जाएगा। मैं स्वर्ग में अकेला थोड़ी ना रह सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि इसको तो मारना बहुत उचित है। तो वो वेश धारण किया, उन्होंने जालंधर राक्षस का वेश धारण किया और इस स्त्री के पास पहुँचे, वृंदा के पास। वृंदा उस समय भी पूजा पाठ अर्चना में लगी हुई थी, क्योंकि उसका पति जालंधर जो था वो युद्ध कर रहा था देवताओं से, और वो चाहती थी कि मेरा पति युद्ध में जीत हासिल करता रहे, उसकी मृत्यु ना हो। क्योंकि वो पत्नी थी, इसलिए वो अपने पति की मनोकामना करती रहती थी। तो विष्णु जी उसके पास जालंधर का रूप धर के गए। पत्नी अपना पूजा पाठ कर रही थी, तो उसने देखा कि उसके पति आ गए हैं। तो वो उसी समय पूजा अर्चना उसने छोड़ी और पीछे मुड़ के देखा, तो पति उसके खड़े हुए थे बिल्कुल चुपचाप। तो वो पति के पैर छूने गई और उसने स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते साथ ही उधर जालंधर की शक्ति कमज़ोर होती चली गई युद्ध मैदान में, और देवताओं ने उसको पराजित करना शुरू कर दिया, उसको मारने लगे और अंत में शिव जी ने उसका वध कर दिया।
पतिव्रता व्रत उसका नष्ट हो गया। भगवान ने, श्री हरि ने उसका पत्नी व्रता व्रत जो तोड़ दिया और अब वो जालंधर से वो लोग देवता लोग मुक्त हो गए। अच्छा, ये बात जब वृंदा को पता चली कि जो मेरे समक्ष खड़े हैं, क्योंकि उसने भी इतनी शक्तियाँ हासिल कर ली थी व्रत करके कि उसको भी ध्यान मुद्रा में आते ही उसको पता चल गया कि ये जो सामने खड़ा हुआ है जालंधर, ये उसका पति नहीं है, ये तो श्री हरि विष्णु हैं। अपने सामने भगवान को खड़ा देखकर भी उसको जरा सा भी संकोच नहीं हुआ। वो गुस्से से फट पड़ी। उसने कहा कि भगवान, मैं आपकी हमेशा हमेशा से पूजा करती आई हूँ, आज आपने मुझे पूजा के बल में ये फल दिया है। जाइए, मैं आपसे क्रोधित हो गई हूँ बहुत ज़्यादा और मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक पत्थर में परिवर्तित हो जाइए। लेकिन भगवान तो ठहरे भगवान, उनको तो पता था कि मैं बाद में इस पत्थर से वापस आऊँगा, लेकिन उस समय वो देवी की बात रखना चाहते थे, तो वो तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो गए। इधर जब माता लक्ष्मी जी को पता चला कि वृंदा नामक एक स्त्री ने उनके पति को श्राप दे दिया और वो पत्थर में परिवर्तित हो गए हैं, तो वो भागी भागी आई वृंदा के पास और उनसे मनुहार करने लगी कि आप कैसी स्त्री हैं, एक स्त्री होकर आपने स्त्री को श्राप दे दिया है, उसके पति को आपने पत्थर बना दिया है। देखिए, आप इस तरह मत करिए, मेरे पति को वापस फिर उसी रूप में ले आइए। तो वृंदा थोड़ा सोचने लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा पति तो अब मारा जा चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी और का सुहाग नष्ट हो। तो उन्होंने शाप मुक्त कर दिया विष्णु जी को। विष्णु जी प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा, देखिए, आपने जो कुछ किया सही किया। आप एक स्त्री हैं और मैं आपकी स्त्री होने के नाते मैं आपकी बात को उस समय नहीं काट सकता था और मैं आपका भगवान होते हुए भी मैंने अपनी शक्ति छीड़ कर ली थी और मैं पत्थर के रूप में हो गया था। लेकिन आपने एक ईश्वर का अपमान किया है, तो अब आप इस रूप में नहीं रहेंगी। आपका जो शरीर है वो इस मानव लोक में गंडक नदी के रूप में स्थापित हो जाएगा और आपके जो केश हैं वो तुलसी के पत्तों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो वृंदा ये सब सुन के उसको कोई संकोच नहीं हुआ। उसने कहा कि ठीक है, मेरे पति तो अब रहे नहीं, मैं अब जिस भी रूप में रहूँगी सही है। भगवान उसकी इतनी सहृदयता को समझ नहीं पाए और वो भी, उनके आँखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देखिए आप देवी, आप एक बहुत ही अच्छी पतिव्रता स्त्री थी। मैंने भी आपको इस तरह का स्वरूप दे दिया है, लेकिन ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है। आप जरूर गंडक नदी में आपका शरीर स्थापित हो गया है, केश आपके तुलसी के पत्तों में हो गए हैं, लेकिन आपने ये जो पत्थर रूपी शालिग्राम पत्थर है, ये मेरा ही स्वरूप है और इस स्वरूप के नाते मैं तुलसी स्वरूप, जो आपके केश हैं वो तुलसी स्वरूप में हो गए हैं, उससे मैं विवाह कर लूँगा जिससे कि मैं आपको मान दे सकूं। उन्होंने अपनी पत्नी जो खड़ी हुई थी लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ के पूछा, देवी आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो माँ लक्ष्मी बोली कि आप तो मेरे आराध्य देव हैं, मेरे पति हैं, मैं आपकी कोई बात काट नहीं सकती देव। आपने जैसा इस स्त्री के साथ किया है, उसको श्राप मुक्त कर दिया है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आपका जो स्वरूप है पत्थर, शालिग्राम पत्थर, अगर इससे विवाह हो भी जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो विष्णु जी प्रसन्न हो गए माँ लक्ष्मी की बातों से। तो फिर वो वृंदा से कहते हैं कि
आज एकादशी का दिन है, कल द्वादशी का दिन होगा और कल आपकी शालिग्राम पत्थर से आपके तुलसी स्वरूप का विवाह हो जाएगा। तो इस तरह से जालंधर नामक जो राक्षस था, जिसने पूरा स्वर्ग लोक मिटाने की सोच रखी थी, उसका वध हुआ और उसकी पत्नी वृंदा शालिग्राम पत्थर जो विष्णु भगवान का स्वरूप है, उससे उनका विवाह हुआ। श्री हरि विष्णु ने कहा कि देवी वृंदा, अब से एकादशी के बाद द्वादशी के दिन आपका और मेरा विवाह हो जाएगा। मतलब मेरे शालिग्राम जो पत्थर है उस स्वरूप से आपका दूसरा स्वरूप तुलसी जी का विवाह हो जाएगा और आप मेरे लिए लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी के ही तरह हमेशा प्रिय रहेंगी और विष्णु प्रिय के नाम से आप पूरे जगत में विख्यात रहेंगी। तो आज एकादशी का दिन है और श्री हरि भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ और कल द्वादशी का दिन है और कल उनकी विवाह होगा, शालिग्राम पत्थर से तुलसी जी का विवाह होगा। और इस दिन जो भी शालिग्राम पत्थर और तुलसी जी का विवाह कराता है, उस दिन से उसका शुभ कार्य करने का शुरू हो जाता है। बहुत से मांगलिक कार्य होते हैं, शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, सब चीज़ें कल के दिन से शुभाशुभ फल देना शुरू करती हैं। और जो विष्णु जी के इस स्वरूप शालिग्राम पत्थर से तुलसी जी के विवाह का आयोजन करता है, उसे अपने जीवन में कन्यादान करने का भी शुभाशुभ फल मिलता है। तो आज के लिए मैं विदा लेती हूँ फ्रेंड्स, कल फिर मिलूँगी। धन्यवाद।